हमारा अर्थ ये जो है ये कुछ हमारा अर्थ कुछ इस फॉर्म में रोटेशन करता है, ठीक है। लेकिन जो विंड है, विंड ऐसे अपोजिट फॉर्म में रोटेशन करती है अर्थ के। तो जब ये रोटेशन विंड, मान लीजिए ये जो विंड मूवमेंट हो रहा है वो अर्थ के रोटेशन से उल्टा हो रही है। जब दोनों टकराती हैं, क्या होती हैं, जब दोनों टकराती हैं ये दोनों जब टकराती हैं तो उसके कारण ना जो आधी हवा होती है वो नॉर्थ साइड में जाती है, आधी हवा होती है जो साउथ साइड में आती है। जो हवा नॉर्थ साइड में आती है वो इंडिया तरफ में भी आती है और थोड़ा इंडिया में थोड़ा कोल्ड करेंट्स का फॉर्मेशन लाती है और थोड़ा इंडियन वहाँ पे इंडिया में प्रेशर बनाती है कि अब रेनी सीजन आने वाला है। दी ब्लोस इसको अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ से इंडिया लाइज इन रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स, नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स, ये इंडिया है हमारा नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स, ठीक है। These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर बनने के कारण बनते हैं। दे ब्लो साउथ गेट डिफ्लेक्ट टू द राइट ड्यू टू दी कोरियलिस फोर्स। अभी ये कोरियलिस फोर्स ही समझा दूंगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। एंड मूव ऑन टूवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। जनरली दीज विंड्स carry very little moisture as they are originated and blow over the land, therefore they bring little or no rain। ये रेनी सीजन का स्टार्टिंग का थोड़ा वो बताती हैं कि अब रेनी सीजन आने वाला है। अब यही जो मैंने सुना, एन अपेरेंट फोर्स, एक बनाया हुआ फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन से बनता है। द कोरियलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग ऑफ विंड्स टूवर्ड द राइट। जैसे मैंने बताया हमारा धरती ऐसे घूमता है लेकिन विंड ऐसे उल्टा घूमता है। तो जब दोनों टकराते हैं तो जो टकराने के कारण आधा हवा जो होता है हमारा नॉर्थ साइड में, इंडिया साइड में आता है, जो हल्का हल्का मॉइस्चर रहता है, जो रेन का आने का सूची दे देता है, अब रेन आने वाला रेनी सीजन, और आधा इक्वेटर साइड में चला जाता है, ठीक है, साउथ साइड में। द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टूवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, आधा सदर्न हेमिस्फीयर में चला। दिस इज नोन एज द फेरल्स लॉ और कोरियलिस फोर्स। बस यही है। आप लोग अगला यहाँ पे कोरियलिस फोर्स के नोट्स में आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे ये ब्लू बॉक्स को, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद क्या होता है, इससे हमारा बारिश सीजन का शुरुआत नहीं होता है। बारिश सीजन का शुरुआत यहाँ से होता है। बारिश सीजन से पहले भी 2-3 तरह की विंड एंड प्रेशर होता है। तीसरा होता है जेट स्ट्रीम। दीज आर दी नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्नली winds in troposphere. This speed varies from 110 in summer to 184 in winter. A number of separate jet stream have been identified। अब देखो जेट स्ट्रीम क्या होता है, ये गर्मी और ठंडी में दोनों टाइम में चलती है। ठंडी में अभी देखना बहुत हवा चलती है, इसलिए इसमें 184 इन विंटर लिखा है। ये थोड़ा हाइटेड यानी ट्रोपोस्फियर में हवा जो चलती है उसका है। और जो गर्मी में लू चलती है 100, लू नहीं बोल सकते उसको हम, थोड़ा हाइटेड विंड है तो उसको हम लोग ट्रोपोस्फियर विंड को बोलेंगे जेट स्ट्रीम। वो 110 किलोमीटर पर आवर से चलती है। अब ये जेट स्ट्रीम क्या करती है, अब ध्यान से देखना। एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर एरियाज ओवर द सदर्न इंडियन ओशन इन साउथ ईस्टर्नली डायरेक्शन। अब देखो ये जो साउथ ईस्टर्नली डायरेक्शन है यहाँ से हाई प्रेशर बनता है। ये ऐसे जो जेट स्ट्रीम होती है इनका जो इतना मूवमेंट हाई स्पीड रहता है ना कि अब यहाँ से साउथ से निकलती हैं ऐसे ईस्ट में जाती हैं। और यहाँ पे जो ये मानसून बना होता है ना, अब मानसून को बोलते हैं भाई तू यहाँ पे अकेला क्यों, चल हम लोग के साथ, ये लेके यहाँ पे इंडिया में मानसून को लेके आ जाती है ये लोग। यही इनका काम होता है, समझे, जेट स्ट्रीम को। इसलिए इसको अगर मैं पूरा आपको बताऊँ, हाई प्रेशर इंडियन ओशन इन दी सदर्न ईस्टर्नली डायरेक्शन क्रॉस द इक्वेटर के बाद एंड टर्न्स राइट टूवर्ड द लो प्रेशर एरियाज ओवर इंडिया। अब इंडिया में जो लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर एरिया लो प्रेशर पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक शॉर्ट वीडियो में, इसके बाद भी बताऊँगा अभी आपको लो प्रेशर और हाई प्रेशर वाले में। तो हाई प्रेशर एरिया लो प्रेशर में कब्जा करने करता है तो वो इंडिया में कॉन्टिनेंट में एंटर करता है। दीज आर नोन एज द साउथ मानसून विंड्स, साउथ वेस्ट मानसून, जो साउथ वेस्ट फॉर्म में साउथ से निकलता और वेस्ट में आता हो, लेकिन उसका फॉर्मेशन हेल्प कौन करता है, ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम मदद करते हैं। और इसी तरह हमारा बनता है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। दी वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर दी वेदर फिनोमिना ऑफ विंटर मंथ्स ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्न फ्लो ऑफ मेडिटेरेनियन। अब देखो ये वेस्टर्नली जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है ना, ये विंटर सीजन में होता है। हल्का हल्का जो विंटर में बारिश होता है ना, ये इसी वेस्टर्नली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के होता है। तो ये दोनों पैराग्राफ आप लोग लिख सकते हैं, जेट स्ट्रीम और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। यही तक था हमारा, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा चौथा पॉइंट, क्या था हमारा,
डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी ये भी हमारे इंडियन मानसून को बहुत अफेक्ट करता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी कैसे करता है, डिस्टेंस अगर हमारा सी से डिस्टेंस कम है, मान लीजिए ये हमारा लैंड एरिया है, ये हमारा लैंड है, लैंड मीन्स एल एंड सी मीन्स एस, ठीक है। तो सी से हमारा लैंड बहुत करीब है, तो ये वाला जो रीजन होगा इसका ह्यूमिडिटी बहुत हाई होगा। ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एन एरिया। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एन एरिया, अगर इस एरिया में जितना मान लीजिए 10 लाख वाटर वेपर का जो भी एक क्वांटिटी है उतना चाहिए, अगर उतना वाटर वेपर एरिया यहाँ पे फिल है तो उससे ज़्यादा यहाँ पे वाटर वेपर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मतलब कि एरिया में, मतलब कि एटमॉस्फेयर में, मान लीजिए हमारा एटमॉस्फेयर, इसमें मैं वाटर वेपर देख नहीं सकता, लेकिन बोल सकता हूँ इतना एरिया में जो मेरा हाथ है यहाँ पे भी कुछ वाटर वेपर होगा, वो उसका फुल क्वांटिटी में होगा तो बारिश नहीं होगी। मान लीजिए ये हमारा एरिया है, इसमें ये वाटर वेपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। तो ये इतना एरिया में ये वाटर वेपर पूरा जगह को छेके हुए हैं, तो जहाँ वाटर वेपर का रेट हाई होगा, वहाँ पे रेनफॉल कम होगी, क्योंकि वहाँ पे पहले ही से पानी एटमॉस्फेयर में है, तो और वो पानी को नहीं ला सकता अगर वहाँ पे वैसे रीजन में बारिश नहीं होती है। लेकिन जहाँ लैंड हमारा सी से बहुत दूर होता है, सी से हमारा लैंड बहुत दूर होता है, तो ऐसे रीजन में हमारा वाटर वेपर थोड़ा सा कम होता है। वाटर वेपर हमारा सराउंडिंग में कुछ ऐसे 5-10 ऐसे, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे इतना होता है। तो ये जो इतना स्पेस खाली होता है, तो यहाँ पे वाटर वेपर जो होता है हमारा लो होता है, तो वाटर वेपर जहाँ पे लो होगा वहाँ पर रेनफॉल हाई होगा। तो वाटर वेपर डिस्टेंस फ्रॉम सी, वाटर वेपर ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, इसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो भी बना चुका हूँ, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। बच्चों ये मैं लैंड ब्रिज और BREEZ ब्रिज और सी ब्रिज, ये हमारा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, ये हमारा प्रेशर एंड विंड का ही पार्ट में है, लेकिन मैं गलती से इसको भूल गया था आपको एक्सप्लेन करना, बुक नहीं देखा था, तो इसको समझा देता हूँ आपको। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होता है सर लैंड ब्रिज और सी ब्रिज याद नहीं होता कब क्या होता है। तो देखिए जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो यहाँ से ये जो हमारा वाटर में था साउथ में, ये हमारा साउथ ईस्टर्नली क्रॉस द इक्वेटर एंड टर्न्स टूवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। ये लो प्रेशर एरिया में क्यों टर्न होता है, हाई प्रेशर एरिया में क्यों टर्न नहीं होता, ये हमारा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो देखिए लैंड ब्रिज, पहले हमारा सी ब्रिज में क्या होता है, हमारा सी ब्रिज में ये हमारा सी ब्रिज, ठीक है, ब्रिज को मैं B डॉट लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे ये हमारा लैंड ब्रिज, ठीक है। तो देखिए लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है कौन सा कब होता है, तो ये याद रखिए सी ब्रिज और सन दोनों SS से स्टार्ट होते हैं, यानी सुबह के समय मॉर्निंग टाइम में हमारा सी ब्रिज होता है। ऐसे कैसे होता है, देखिए हमारा जो ज़मीन होता है ना वो जल्दी गर्म होता है, उसका फीचर क्या होता है, जल्दी हॉट होता है, ठीक है, गर्मी के कारण जल्दी हॉट होता है। लेकिन हमारा पानी एक ये प्रॉपर्टी शो करता है कि वो जल्दी हॉट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हमारा क्रिएट हो जाता है, जहाँ पानी जल्दी गर्म नहीं होता वो हमारा वैसे रीजन में हाई प्रेशर बन गया, और जो जगह हमारा जल्दी गर्म हो जाता है वहाँ की हवा हल्की हो जाती है, हमारा वाटर वेपर जो होता है वो और लाइटर होते जाता है, और ऊपर चला जाता है, लाइटर होते जाते आसमान में चला जाता है। तो यहाँ का जो पूरा एयर होता है ना वो खाली हो जाता है, ठीक है, तो वैक्यूम होता है। तो यहाँ की जो पूरा एयर होता है हाई पावरफुल एयर होता है, यहाँ उसको खाली जगह मिलता है, तो ये पूरा एयर यहाँ पे आके ये जगह पे कब्जा करता है। अगर आप कभी कहीं भी सी के पास में रहते हैं, आप कभी दिन में जाइए 5 से 10 मिनट के लिए खड़ा होकर देखिए कैसे समुद्र की तरफ से हवा आएंगी दिन के समय में। इसका जस्ट अपोजिट नाइट टाइम में लैंड ब्रिज होता है। लैंड ब्रिज नाइट टाइम होता है, मून जैसे हमारा ज़मीन जल्दी गर्म होता है उसी तरह हमारा ज़मीन जल्दी ठंडा भी होता है। तो इस बार ठंडा हो गया तो हाई प्रेशर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, जो ठंडा आदमी होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। अब सी जैसे हमारा लेट से गर्म होता है तो लेट से ठंडा भी होगा, तो इस बार यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर बनता है। जो गर्म आदमी होता है मतलब कि वो कमज़ोर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इस बार हम लोग का लो प्रेशर बन गया। अब क्या होगा, लो प्रेशर यहाँ बना है तो यहाँ का सारा जितना भी एयर होगा वो हल्का होकर ऊपर चला जाएगा, और इस बार जो लैंड से हवा बहेगी वो इस बार पानी की तरफ, समुद्र की तरफ बहेगी। इसलिए आप कभी अगर सी बी के पास में रहते हो तो रात के समय अपने पेरेंट्स के साथ ही
आप कभी सी में जाओगे तो देखना, कभी जो भी हवा बह के आती है वो रात के समय सी के टाइप आती है, ना कि लैंड सी से लैंड। ये होता है हमारा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। तो इसलिए हमारी जो यहाँ पे दिन के समय में पानी के ऊपर हमारा हाई प्रेशर बना था, वो इंडिया में हमारा उस टाइम ज़मीन गर्म था तो वो लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट हुआ टूवर्ड द लो प्रेशर एरियाज ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया के ऊपर जो लो प्रेशर बना था उसकी साइड अट्रैक्ट हुआ। हमारा हो गया प्रेशर, डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब आता है ओशन करंट। ओशन करंट मैं बच्चों बता चुका हूँ, ओशियन ओशन करंट। अगर बच्चों मैं आपको बुक से बताऊं तो ओशन करंट हमारा क्या करते हैं, वार्म ओशन करंट होते हैं और वार्म ओशन करंट होते हैं और कोल्ड ओशन करंट होते हैं। वार्म वाले ओशन करंट क्या करते हैं, जो हमारा एक रीजन होता है, अगर मान लीजिए ओशन करंट है, ये मान लीजिए एक एरिया है, ये सी से ऐसे सराउंडेड है, ठीक है, ये हमारा लैंड है, ये हमारा सी है। तो यहाँ पे अभी वार्म ओशन करंट बह रहा है तो ये क्या करेगा, जो लैंड होगा ना वहाँ को भी गर्म कर देता है। और वहीं अगर हमारा लैंड ये रहा और ये हमारा सी में अगर कोल्ड ओशन करंट बह रहा है, यहाँ पे अगर कोल्ड है, यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट बह रहा है, यहाँ पे हॉट था, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो ज़मीन उससे जुड़ी हुई है ना वहाँ पे भी ठंडी ठंडी हवा पास करके उस रीजन को कोल्ड कर देगा। तो ओशन करंट तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन ये ओशन करंट क्लाइमेट में कैसे अफेक्ट करते हैं, तो ये देखिए, दिस कंडीशन ऑफ सदर्न ऑसिलेशन और एसओ, ठीक है, अ फीचर कनेक्टेड विद एसओ इज द एल नीनो फिनोमिना इन विच अ वार्म ओशन करंट दैट फ्लोज पास्ट ऑफ द पेरुवियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन कोस्ट। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर यहाँ से आप पूरा पैराग्राफ को पढ़ोगे तो समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ, आपका होमवर्क है, आप ये पैराग्राफ समझोगे, ठीक है। ये क्या होता है, जो हमारा इधर पैसिफिक ओशन होता है, तो इंडिया का ये बारिश का सीज़न ख़त्म होता है तो उधर पैसिफिक साइड में ना वार्म ओशन करंट बनना चालू होता है। तो इंडिया का जो कोल्ड ओशन करंट होता है वो वार्म वाले के साइड में जाता है कि वो वहाँ से वार्म को हटा सके, थोड़ा उसको कोल्ड करने के लिए जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया कोल्ड वाला वार्म को हटाता है, हाई प्रेशर लो को भगाता है, ठीक है, तो लो की जगह कब्जा करता है। तो इंडिया का इधर से जब ये जाने लगता है, यानी हाई प्रेशर इधर से जाने लगता है, यानी कि इंडिया का बारिश का मौसम ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो अ फीचर ऑफ कनेक्टेड टू एसओ, इसलिए उसको बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। इसको अगर आप यहाँ से पढ़ें, द पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज सदर्न ऑसिलेशन पीरियड, ठीक है। द फिनोमिना इन विच वार्म ओशन करंट that flows past in Peruvian coast in place of cold Peruvian current। वार्म करंट रहता है कोल्ड करंट की जगह। एवरी 2 to 5 years द चेंज इन प्रेशर कंडीशन आर कनेक्टेड टू एल नीनो, हैंस द फिनोमिना इज रिफर्ड टू एनएसओ। इसका अब यहाँ पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है कि एल नीनो का वर्ड का मीनिंग होता है बेबी क्राइस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करता है एल नीनो, दिस नेम इज पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म करंट, दिस नेम इज़ गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म करंट के डेवलपमेंट को। इसीलिए क्या होता है, हमारे इंडिया में कई साल बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और कई साल बहुत कम ठंडी होती है, समझे बच्चे। इसलिए आपके दादी मम्मी बोलती है कि हर 2-3 साल बाद इंडिया में ज़्यादा ठंडी हो रही है, इंडिया में कम ठंडी हो रही है, यही कारण है। अब ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा आता है लास्ट टॉपिक होता है हमारा, यहाँ से एल नीनो को बना सकते हो और ये वाला जो अंडरलाइन किया हो इसको आप बना सकते हैं ओशन करंट में नोट्स। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक रिलीफ। रिलीफ क्या करता है, वो प्रेसिपिटेशन को शो करता है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जो हमारा एयर में जो हमारा वाटर वेपर कंडेंस हो चुका है, यानी आइस क्रिस्टल में बन के भारी हो चुका है, अब वो ज़मीन पे आता है, तो वो ज़मीन पे आता है तो रेन के फॉर्म में आता है प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब आप जानते होंगे रेन फॉर्म में आता है, रेन ड्रॉपलेट्स। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आसमान में ठंडा हुआ है पानी वो फिर नीचे आएगा तो सीधा रेन फॉर्म में, कई बार वो स्नो फॉर्म में आता है, तो वो स्नो फॉर्म में माउंटेन्स पे चला जाता है। रेन फॉर्म में आता है तो पूरा इंडिया में ऑल ओवर जहाँ पे भी होगा वो स्प्रेड होगा, तो उसी को प्रेसिपिटेशन को ही रिलीफ फॉर्म में शो किया गया है, ठीक है। ये अगर आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा। अब बात आई, ये हो गया हमारा सारा फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट। अब इंडिया में इतना तरीका से मानसून गर्मी का शुरुआत होता है हमारा लैटीट्यूड से, एल्टीट्यूड तक गर्मी चलता है, फिर एल्टीट्यूड में गर्मी ख़त्म होना चालू होता है, फिर प्रेशर और विंड से हमारा बारिश का शुरुआत हो जाता है। बारिश चलता है हमारा, बारिश चलने के बाद ख़त्म कैसा होता है, ड्यू टू ओशन करंट। ओशन करंट के कारण ख़त्म होके वो ठंडी का शुरू होता है रिलीफ फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन होता है स्नोफॉल में, ऐसे होता है हमारा इंडियन। अब देखो, अब मानसून का स्टार्टिंग होता है ना, तो जो पहले हमारे इंडिया में ट्रेडर्स आते थे अरब की साइड से,
तो उन लोग ना क्या करते थे, अगर आप पहले के नाव वाव को देखे होंगे, नाव जो होते थे नाव चलाने वाले, तो उन लोगों की ऐसी ये जो नाव होती थी, तो उनकी ये जो नाव होती थी ना, तो उसमें ये लोग ऐसे एक लंबा लंबा कपड़ा बांध के रखते थे, ऐसे कपड़ा बांध के रखते। तो ये कपड़ा में हवा जो पड़ता था ना, तो इसके कारण ये लोग सेल करते थे। इसलिए ये जो हवा जो पड़ता था इसको ट्रेड विंड्स भी कहते थे। ये कई बार पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड विंड। द अरब ट्रैवलर्स डिफाइंड द फास्ट मूविंग विंड एज ट्रेड विंड्स विच हेल्प देम टू कम टू इंडिया। ठीक है, तो यही ट्रेड विंड्स को यही हम लोग बोलते हैं ना, जो आपको बताया अभी, जो साउथ वेस्ट में ये ऐसे घूम के ऐसे हाई प्रेशर वाला इंडिया में आता है रेनफॉल लेके, उसी को ये अरब ट्रेड विंड्स बोलते हैं। ठीक है, ये उन लोग का हेल्प करता था मूवमेंट में। अब इसी को हम लोग ने क्या किया, अब इसी को मानसून इंडिया में कैसे आता है उसको 5 फॉर्म में डिफाइन कर दिया। पहले द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मानसून। ओशन करंट में आपको जो नोट्स बताया बच्चों वो लिख लीजिएगा, आपको शो किया था, और उसके बाद रिलीफ में जो आपको बुक में शो किया था। अब मैकेनिज्म ऑफ मानसून, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, मैकेनिज्म ऑफ मानसून। मैकेनिज्म ऑफ मानसून बच्चों ये